जा रहे हैं रुचिरा द्वितीय भागः, जो कि कक्षा 7 की पुस्तक है। आप सामने मेरे हाथ में देख रहे होंगे, इस प्रकार की पुस्तक है और इसमें पाठ संख्या 5 पंचमः पाठः। जैसे आज हम पढ़ेंगे, पाठ है पंचमः पाठः, ठीक है। पंचमः पाठः, पाठ संख्या 5, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। बहुत सुंदर नाम है, पंडिता रमाबाई, बहुत सुंदर नाम है। मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये एक क्रांतिकारियों में से अग्रगण्य एक स्त्री हैं, उनका नाम है पंडिता रमाबाई। तो पंडिता रमाबाई कौन हैं, इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये जो एक पाठ है, ये ऐसे टाइप पाठ है, निबंधात्मक पाठ है। इसमें पंडिता रमाबाई के विषय में पूरा निबंध जो है हमें पढ़ने को मिलेगा। हालांकि मेरे चैनल पे पंडिता रमाबाई के ऊपर पहले से भी 2-4 वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पर मैंने आपको विस्तार पूर्वक पंडिता रमाबाई के विषय में बताया था। क्योंकि जब स्त्रियों की बात आती है, महिलाओं की बात आती है, तो ना जाने हमें सोचने पे विवश कर देती हैं महिलाएं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे क्या क्या किया। तो यही एक बात थी कि मैंने 4-5 वीडियो जो है पंडिता रमाबाई के ऊपर बनाई हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम इस पाठ को, संस्कृत में लिखी गई इस निबंधात्मक पाठ को पढ़ेंगे और जानेंगे इसका शब्दशः अर्थ, शब्द शब्द देख करके हम उसका अर्थ जानेंगे। और उम्मीद है कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, उनको देखें। वो प्रश्नोत्तर की भी हो सकती हैं और वो पूरे पाठ की भी वीडियोज़ हो सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पाठ शुरू होता है स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, इस शब्द से, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे। देखिए, ये शब्द अगर हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ें तो आपको दिखेगा स्त्री अलग है, शिक्षा और क्षेत्र, 3 शब्द है। स्त्री मतलब महिलाएं, शिक्षा एजुकेशन, क्षेत्र मतलब फील्ड, और यहाँ पर है क्षेत्रे। अब संस्कृत में शब्द रहता है क्षेत्रम। क्या है शब्द? क्षेत्रम। क्षेत्रम से ही बनता है क्षेत्रे, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है क्षेत्रे। इसका अर्थ हो गया स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ वुमेन एजुकेशन। अग्रगण्या, अग्रगण्या मतलब अग्रगण्या, अग्रगण्या का अर्थ होता है, क्या ये सही है? मेरे ख्याल से ये मैंने गलत लिखा है शब्द, तो आप देख लीजिए इसको, ये सही करता हूँ मैं अभी। अग्रगण्या, देखो अगर मैं लिखते समय कहीं पर कोई गलती करता हूँ तो आप रिप्लाई वाले सेक्शन में जा कर के ज़रूर लिखें कि सर आपने वहाँ पर वो शब्द गलत लिखा था। इससे ये होगा कि मुझे भी फील होगा कि आप मेरे पाठ को बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। अगर आपसे कोई पूछे कि ये अकारांत शब्द है या आकारांत शब्द है, तो आप क्या कहेंगे? तो यह है आकारांत शब्द। अकारांत शब्द रहता है पंडित और आकारांत हो गया पंडिता। तो पंडिता रमाबाई, पंडिता रमाबाई। आकारांत स्त्रीलिंग के लिए अधिक प्रयोग होने वाला शब्द रहता है पंडिता रमाबाई। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या पंडिता रमाबाई। इसको अगर हम संस्कृत में बोलेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, 850 अधिक 18 शतम, ठीक है, इस तरह से बोलेंगे। या 850 ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे, यहाँ तमे हैं, तमे ख्रीष्टाब्दे। ख्रिस्ट, ख्रिस्ट कहते हैं ईसा को। ईसा जब भी हम लोग एडी लिखते हैं तो उसका मतलब यही होता है आफ्टर डेथ, जिसको हम लोग कहते हैं यीशु मसीह जी के निधन के उपरांत की जो दिन है, जो तिथि है, वह है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे, ख्रीष्टाब्दे
ख्रिस्टाब्दे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिश्चियन एरा है, ना कि इंडियन एरा। तो क्रिश्चियन एरा में हम इसे क्या कहते हैं? ख्रिस्टाब्दे। जन्म 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 देखो वैसे ही लिखेंगे, आलबत। आलबत मतलब जन्म हुआ, जन्म हुआ। अब यहाँ प्रश्न बनता है, यहाँ ये प्रश्न बनता है कि पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? तो आपका उत्तर होगा पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्टाब्दे जन्म आलबत। ठीक, अब बात करते हैं उनके घर की। उनके तस्याः, ये देखो मैंने लिखा है तस्याः, ये स्त्रीलिंग में तत्शब्द स्त्रीलिंग जब देखेंगे तो वहाँ पर तस्याः दिखाई देगा। आपने अभी तक देखा होगा तस्य, लेकिन ये है तस्याः। तस्याः मतलब उनके, ठीक है, उनके पिता। तस्याः पिता, पिता वैसे ही जैसे हिंदी में लिखा जाता है अनंत शास्त्री। उनके पिता अनंत, ये तो अनंत हो गया ना, ये हो गया अनंत हो गया, अनंत नहीं अनंत, अनंत शास्त्री, अनंत शास्त्री डोंगरे, अनंत शास्त्री डोंगरे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्ताम। लक्ष्मीबाई आस्ताम। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो कि लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। उनकी माता का नाम भी लक्ष्मीबाई था, लेकिन वो लक्ष्मीबाई अलग थी। ठीक, तो अब यहाँ हमें इस लाइन में पता लगा कि उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और चा का अर्थ हुआ और, माता लक्ष्मीबाई था या उनका नाम था, आस्ताम था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये तस्मिन मतलब उस में, उस पे, उस पर, ये भी तत्शब्द रूप सप्तमी विभक्ति एक वचन में बनता है। तस्मिन काले मतलब उस समय में, स्त्री शिक्षायाः स्थिति अर्थात स्त्री शिक्षा की स्थिति, जो स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, चिंतनीय, क्योंकि अब स्त्री की बात हो रही है तो इसलिए चिंतनीय आसीत। अगर पुरुष होता तो चिंतनीय होना था, ठीक है, चिंतनीय आसीत। स्त्रियों की जो शिक्षा थी उस समय उसकी स्थिति बहुत चिंतनीय थी, बहुत दुखद थी। स्त्री नाम कृते अर्थात स्त्रियों के लिए, ये षष्ठी विभक्ति है, इसके साथ कृते लगता है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। स्त्री नाम कृते संस्कृत शिक्षा, संस्कृत एजुकेशन, संस्कृत शिक्षा, स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम, सॉरी यहाँ है शिक्षणम, स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम नासीत। प्रायः मतलब अधिकांश, प्रचलितम न आसीत। अधिकांश देखा जाता था कि स्त्रियों के लिए कोई शिक्षण की व्यवस्था ही नहीं थी, उनको टीच किया जाए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक, यहाँ कोई नया अगर आपके लिए शब्द हो तो वो आपके लिए मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से आप ये सब शब्द जो हैं हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं दिखाई दे रही। तो आगे बढ़ते हैं। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम, डोंगरे जो थे उनके पिता, उन्होंने रूढ़िबद्ध धारणाएं होती हैं हमारे गाँव में भी, तो रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य मतलब छोड़कर, परित्यज्य, हाँ, परित्यज्य स्वपत्नीम, लेकिन क्या हुआ कि रूढ़िबद्ध धारणा को
त्याग करके अपनी पत्नी को, स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापन करवाया। संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापन जो है वो उन्होंने संस्कृतम अध्यापयत, यहाँ है पयत, उन्होंने संस्कृत का अध्यापन जो है वो अपनी पत्नी को करवाया। एतद अर्थम, अब आपको बुक में दिख रहा होगा ये इकट्ठा लिखा हुआ है, यहाँ मैं अलग अलग से लिख रहा हूँ। एतद अर्थम, इसलिए, सह अर्थात इसके लिए, उन्होंने समाजस्य, समाज के, समाज की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, प्रतारणम मतलब प्रताड़ना, प्रतारणम मतलब प्रताड़ना। प्रताड़ना क्या होती है? मतलब दुख झेलना, ऐसी स्थिति। प्रताड़नम अपि असहत, इसके लिए उन्होंने प्रताड़ना भी सही, इसके लिए असहत, ठीक है। ये लंग लकार का रूप है, अपि एक अव्यय है, प्रताड़नम मैंने आपको बता दिया, प्रताड़ना, समाज से षष्ठी विभक्ति एक वचन, सहत तत्शब्द रूप पुल्लिंग एक वचन। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहन किया, कि उन्होंने, डोंगरे जी ने, ठीक है, क्योंकि वो समाज से हट करके उन रूढ़िवत जो धारणाएं थी उनको त्याग करके कुछ नया कर रहे थे, तो इसलिए समाज ने उनको एक्सेप्ट शुरू में नहीं किया। अनंतरम, बाद की बात है, अनंतरम मतलब बाद में, अनंतरम रमा मतलब रमा भाई, रमा अपि, अनंतरम रमा अपि, अपि अव्यय है, बार बार बताता हूँ मैं आपको। अपि स्वमातुः, रमा ने भी अपनी, मातुः मतलब पंचमी विभक्ति एक वचन, मातु मतलब माता से, संस्कृत शिक्षाम, रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। प्राप्तवती, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है? यहाँ तवतु प्रत्यय है, जिसमें अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो होना था प्राप्तवान, और अगर स्त्रीलिंग है तो वो हो गया प्राप्तवती। तो इस तरह से मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ भी बताता हूँ। बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। बाद में कब? जब उन्होंने पहले डोंगरे जी से, उनकी माता ने डोंगरे उनके अपने हस्बैंड से, अपने पति से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, फिर उन्होंने अपनी जो लड़की थी पंडिता रमाबाई, उसको भी संस्कृत की शिक्षा जो थी वो प्रदान की। देखिए होता क्या था, स्त्रियों की शिक्षा थोड़ी बहुत तो होती थी, लेकिन संस्कृत के संदर्भ में शून्य थी। संस्कृत किसी भी स्त्री को पढ़ने नहीं दिया जाता था, ऐसा कहते थे कि संस्कृत जो है वो स्त्रियों के लिए नहीं है। लेकिन पंडिता रमाबाई ने जो क्रांति एक संस्कृत के क्षेत्र में लाई, वो सदैव याद करने वाली है, हमेशा हम उसे याद करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, और क्रमेणा, काल क्रमेणा मतलब समय से, समय बीतने से, ठीक है। रमा के, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन रमा शब्द, रमा के पिता, काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः, विपन्नः मतलब निर्धन हो गए वो, विपन्नः संजातः अर्थात संजातः हुए, निर्धन हो गए उनके पिता। जैसा कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक जैसा समय नहीं रहता, वैसे ही पंडिता रमाबाई के पिता भी जो है अचानक से गरीब हो गए। तस्याः मतलब उनके, उसके, पितरौ उसके माता पिता दोनों, पितरौ जो है ये पितरों के लिए होता है, प्रथम विभक्ति द्विवचन, उनके माता पिता दोनों, और उसके साथ में ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मतलब बड़ी, भगिनी मतलब बहन, ज्येष्ठा भगिनी चा हो गया, और तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च, उसके माता पिता और बड़ी बहन। दुर्भिक्ष कहते हैं अकाल को, अकाल का पर्यायवाची है ये दुर्भिक्ष,
दुर्भिक्ष होता है अकाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप नीचे रिप्लाई वाले सेक्शन में लिखेंगे। दुर्भिक्ष, पीड़िता, पीड़िता मतलब अकाल से पीड़ित, अकाल भी होते थे पहले पहले, अब भी होते हैं। दिवंगता, ठीक है, दिवंगता अर्थात दिवंगत हो गए, उनका निधन हो गया। किन किन का निधन हो गया? रमा के माता पिता और बड़ी बहन का निधन हो गया। कैसे हुआ? दुर्भिक्ष की वजह से, अकाल की वजह से। तो ये पहली लाइन थी। उसके बाद तदनंतरम, तदनंतरम, तदनंतरम का अर्थ भी यही है, उसके बाद, तदनंतरम उसके बाद। रमा, रमा, स्वा, स्वा मतलब अपना, स्वदेश मतलब अपना देश, वैसे ही स्वा। ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ भ्राता क्या हो गया? बड़ा भाई। स्वज्येष्ठ भ्रात्रा, सॉरी, ज्येष्ठ भ्रात्रा, तृतीय विभक्ति एक वचन है इसलिए भ्रात्रा। स्व, सह ज्येष्ठ भ्रात्रा, सह, सह जो है वो तृतीय विभक्ति में ही लगता है। ज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम, पदभ्याम मतलब पैदल, पदभ्याम, दो ही पाँव होते हैं इसलिए पदभ्याम बोलते हैं, पदभ्याम पैदल। समग्रम, समग्र मतलब संपूर्ण, संपूर्ण। भारतम अभ्रमत, भारतम अभ्रमत, भारतम हमारे देश का नाम, अभ्रमत मतलब घूमी। कैसे घूमी? वो पैदल घूमी। किसके साथ घूमी? अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा के साथ। पदव्याम पैदल, समग्र मतलब संपूर्ण भारत में भ्रमण किया उन्होंने, घूमी वहाँ पर। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, क्रमे अर्थात घूमते समय, भ्रमण क्रमे। सा कोलकाताम, कोलकाताम, कोलकाता नहीं लिखा है यहाँ पर, देखो कोलकाताम, कोलकाता को, कोलकाता को, कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता को पहुँची। आने जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति लगती है इसलिए कोलकाताम लिखा है, कोलकाताम प्राप्ता। संस्कृत, संस्कृत के जो विद्वान थे जिनको हम लोग यहाँ पर कहते हैं वैदुष्येन, है ना, वैदुष्येन, वैदुष्येन, संस्कृत के विद्वानों के द्वारा, वैदुष्येन, संस्कृत के विद्वानों के द्वारा। सा तत्र, सा तत्र, वह वहाँ, तत्र मतलब वहाँ। पंडिता, पंडिता और उसके साथ में है सरस्वती, पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती। च इति, च इति, च इति मतलब चेती, यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है चेती, तो चेती से बना च इति, मतलब पंडिता और सरस्वती इन उपाधिभ्याम विभूषिता। उपाधि, उपाधि ऑनर जिसे कहते हैं, उपाधिभ्याम विभूषिता, विभूषिता, ठीक है, इस उपाधि से वो विभूषित हुई। अब आपसे कोई अगर कहे कि पंडिता उनको टाइटल कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिला? जब वो कोलकाता प्राप्त हुई, कोलकाता पहुँची, वहाँ जो विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने उसे पंडिता और सरस्वती इन दो नामों से जो है वो विभूषित किया। उन्हें ये दो ऑनर्स दिए, बहुत सुंदर ऑनर्स, एक महिला के लिए उस समय थे, तो वो ऑनर्स उन्हें प्राप्त हुए। यहाँ से उन्होंने एक नई, तत्रैव, यहाँ हुआ तत्र प्लस एव, तत्रैव सा वह ब्रह्म समाजेन, तत्रैव सह ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाजेन, वहीं से वह ब्रह्म समाज से प्रभाविता, प्रभावित होकर के, प्रभाविता, प्रभाविता, वेदाध्ययनम अकरोत्। देखिए जो ब्रह्म समाज है वो वेदों की ओर लोटो, ऐसे आपने सुना होगा, ऐसे कई स्लोगन्स देती है, तो उसी से प्रभावित होकर के, ब्रह्म समाज से ही प्रभावित होकर के उन्होंने वेद का अध्ययन किया, वेदा अध्ययनम अकरोत्। जब भी संस्कृत में
आ ई उ अक प्रत्याहार जो है वो अनुस्वार से परे होता है तो व्यंजन संधि का रूल है कि वहाँ पर माँ जो है वो हलंत लिखा जाता है। ये कुछ नियम है। वैसे ही यहाँ पर ये शकार है, आप इस मूर्धन्य शकार को देख रहे हो, इसके साथ हमेशा इस णा का प्रयोग होता है, दूसरे ना का प्रयोग नहीं होता। कुछ संस्कृत की सूत्र हैं, बहुत आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपकी कुछ ऐसी मंशा है, आप जानना चाहते हैं, तो आप नीचे रिप्लाई में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको अलग से उसके ऊपर कोई वीडियो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो पश्चात उन्होंने वहाँ से वेदाध्ययन किया। पश्चात का अर्थ है उसके बाद। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते, उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए स्त्रियों के लिए वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम। स्त्रीणां कृते वेदादीनां अर्थात वेदों का, शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षा के लिए, चतुर्थी विभक्ति एकवचन, शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू किया, आंदोलनम प्रारब्धवती। उन्होंने आंदोलन शुरू किया किसके लिए? स्त्रियों की शिक्षा के लिए। तत्र प्लस एव तत्रैव, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र ये अव्यय होते हैं, वैसे ही यहाँ पर है तत्र। तत्रैव सा, यहाँ अगर अत्र होता तो अत्रैव होना था। सा वह ब्रह्म समाजेन, तृतीय विभक्ति एकवचन, ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। वेदाध्ययनम अकरोत्, उन्होंने वेदाध्ययन किया। अकरोत् क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन, इस तरह से शब्द बनता है। पश्चात उसके बाद, सा वह स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए, कृत्य मतलब लिए, वेदादीना वेदों की, शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। प्रारब्धवती। बच्चों कुछ शब्द अगर आपको 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे, ख्रिस्ताब्दे 1880 तमे ख्रिस्टाब्दे अर्थात 1880 में सा बिपिन बिहारी दासेना, बिपिन, ठीक है, ये नाम है एक विपिन। सा विपिन है, सॉरी विपिन नहीं है, विपिन बिहारी दासेना, विपिन बिहारी दासेना। इसका अर्थ है कि 1880 तमे ख्रिस्ताब्दे में उन्होंने विपिन बिहारी दास से उनके साथ बाकीपुर जगह का नाम है, क्योंकि जब भी पुर लगता है तो हमें खुद ही आभास होने लग जाता है कि किसी जगह का नाम है। बाकीपुर न्यायालय, ये कहाँ है बाकीपुर? ये आप सर्च करें, न्यायालय। विवाहम आकरोत्, विवाह किया, विवाहम आकरोत्, विवाह किया। अब यहाँ फिर से आकरोत् है, ये क्री धातु आप देखेंगे वहाँ आपको दिख जाएगा लंग लकार में। विपिन बिहारी दास के साथ उन्होंने 1880 में बाकीपुर न्यायालय में विवाह किया। इनका विवाह जो था कोर्ट मैरिज हुई थी, इसको हम न्यायालय कहते हैं। कोर्ट को हम क्या कहते हैं? न्यायालय। तो न्यायालय में, कोर्ट में, उसके लिए सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग होता है, ठीक है। सार्धैक वर्षात, अब लिखा है यहाँ पर सार्धै मतलब सार्धैक। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, सार्ध प्लस एक, ठीक है। एक और आधा कितने हो गए? सार्ध कहते हैं आधे को, एक और आधा कितना हो गया? 1.5। सार्धैक वर्षात, वर्ष कहते हैं साल को, मतलब 1.5 साल के बाद
अनंतरम, अनंतरम हो गया बाद, सार्धैक वर्षात् अनंतरम, 1.5 साल के बाद, तस्याः पतिः दिवंगतः। तस्याः, तस्याः मतलब उनके पति ही, पति परमेश्वर, उनके पति दिवंगतः, दिवंगतः अर्थात उनका भी निधन हो गया। और देखिए अब कैसी स्थिति बनने वाली है उनके जीवन में, ये हम खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसी संघर्षमयी दास्तान है उनके जीवन की जिसमें उन्हें कदम कदम पर जो है कष्ट देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही संघर्ष रहा उनके जीवन में। ये नाम था पंडिता रमाबाई का, जिसे आज हमने यहाँ पर लगभग 3 पैराग्राफ में 3 गद्यांशों में हमने पढ़ा है। अभी इस पाठ के अभी कुछ गद्यांश जो हैं वो शेष हैं, उन गद्यांशों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप अगला भाग भी ज़रूर देखेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी कोशिश रहती है कि आपको वीडियो के लास्ट में मैं लिंक प्रोवाइड करूं ताकि आप डायरेक्ट उस लिंक पे पहुंच जाएं। वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखना, आपको लिंक दिखेंगे, 1 2 3 4 लिंक दिखेंगे, उनको क्लिक करके आप डायरेक्ट अगले पार्ट पे भी पहुंच सकते हो। और वहीं से आपको क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो के लिंक भी मिल जाएंगे, या आई बटन में आपको क्वेश्चन आंसर के लिंक मिलेंगे, आप उसे भी क्लिक करके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर पहुंच सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें और संस्कृत से लाभान्वित हों, यही उम्मीद है। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।